Hello bachcho, let's see these questions. A cylindrical tube with its base as shown in figure is filled with water. It is moving down with a constant acceleration A along a fixed inclined plane with angle theta is equal to 45 degree P1 and P2 are pressure at a point 1 and 2 respectively located at the base of the tube. Let beta is equal to P1 minus P2 upon rho GD, where rho is density of water, D is the inner diameter of the tube, or G is the acceleration due to gravity. Which of the following statement इज करेक्ट? बच्चा हम लोग को यहाँ पर बताना है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा यहाँ पर सही होगा। बच्चों हम लोग को बोला सिलेंडर हम लोग को ट्यूब दिया है बच्चों इसने, ठीक है। स्टार्टिंग में फर्स्ट से यहाँ सेकंड इस प्रकार से हम लोग को यहाँ इसने दिया हुआ है। अगर मैं बोलूँ यहाँ से बच्चे हम लोग को दिया इसने P1 P2 क्या है प्रेशर से बच्चों, बोला इसने P1 P2 क्या है प्रेशर से जो पॉइंट 1 से सेकंड पे यहाँ से यहाँ तक के लिए बोला इसने। मैं यहाँ पर बोलूँ इसी के इसने बोला इस ग्रेविटी से नीचे आ रहा है और ये एक्सेलरेट हो रहा है इस साइड पर, ठीक है। मैं इस प्रकार से अगर यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, अगर मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, इस प्रकार से बना दूँ इस ट्राइंगल को यहाँ, तो हमारे पास जो पॉइंट दे रखा था ये क्या था, मैंने इसको इस प्रकार से बनाया, मानो 1 2 और इसको मैंने दे दिया 3, ठीक है। ठीक है बच्चा, यह कितना एंगल है 45 डिग्री एंगल हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। ये एस कितना है हमारे पास, डी है हमारे पास यहाँ पर, और ये भी कितना है इसकी डी है, हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। दे रखा है डी से इनर डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ठीक है। तो डायमीटर दे रखा है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके दो कंपोनेंट देखेंगे हम लोग अगर, तो यहाँ पर एक ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से A/√2 हो जाएगा अगर ये 45 डिग्री है तो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी A/√2 हो जाएगा बच्चों यहाँ से। और ये क्या है हमारे पास इस प्रकार से, अगर ये A यहाँ से मैंने बोल दिया, यहाँ इस प्रकार हो रहा है ना, यहाँ पर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो A, राइट। तो अगर बच्चे यहाँ देखेंगे हम लोग इसके कंपोनेंट को अगर रिजोल्व करें हम लोग देखें यहाँ पर, तो एक्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट है दोनों ही क्या है हमारे पास A/√2, तो A/√2 है। मैं बोलूँ कि जो प्रेशर है हमारे पास वो डिफरेंस है 1 से 3, यहाँ से यहाँ तक तो एक है, यहाँ से 1 से 3 पे जाएंगे हम लोग तो यहाँ 1 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिफरेंट है प्रेशर। तो डिफरेंट प्रेशर है तो मैं क्या लिखूँ उसको, हमारे पास यहाँ से P1 माइनस के P3 इज इक्वल टू क्या होता है रो, ठीक है। जी माइनस के कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ए कितना ही है A/√2, A/√2 बिल्कुल, डी का डी, रो जी डी लिखते हैं। तो इसमें से ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ आ रही है, एक्सेलरेट ये हो रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बाकी ये आ जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। P2 माइनस के P क्या है यहाँ पर बच्चों, P2 माइनस के P1, ठीक है। P2 माइनस के P1 माइनस P3 हो गया, P2 माइनस के P3 देखेंगे, P2 से P3 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास रो कितना आ रहा है A, 2 से 3 पे जाएंगे तो A D/√2, राइट, ये हो गया। अब देखेंगे बच्चों हम लोग को दिया है P1 माइनस के P2, ठीक है, ये दे रखा है, ये क्या हो जाएगा रो डी, ठीक है। G माइनस के 2A/√2 हो जाएगा ये बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो P1 माइनस के P2 इस साइड पे यहाँ पे क्या हो जाएगा रो जी और डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से जी कॉमन लिया है इसने, तो 1 माइनस के क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 1 माइनस के √2 A/G, ठीक है बच्चों। ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। इसी को हमने क्या बोला, इसी को हम लोग बोल रहे हैं बीटा, ये क्या है हमारे पास बीटा। तो मैं क्या बोलूँ, इफ बीटा अगर हमारे पास 0 है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से G/√2 हो जाएगी बच्चों यहाँ से, ठीक है। बीटा अगर हमारे पास क्या है 0 है तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अगर यहाँ पर लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि बीटा इक्वल टू 1/√2 माइनस 1, यहाँ से क्या हो जाएगा ये ए
जी अपॉन रूट टू। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं यहाँ से बच्चों, यहाँ से वन माइनस के रूट टू अपॉन रूट टू लिख सकते हैं। तो मैं क्या बोलूँ यहाँ ऑप्शंस में कि ऑप्शंस जो मेरे पास यहाँ बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन से बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जी अपॉन रूट टू, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ बी की बात करें, बी क्या बोला इसने, बीटा का क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होगा कि बीटा नहीं होगा बेटा, ए जी अपॉन रूट टू। ठीक है, तो ये तो हो सकता है, बट ये हमारे पास होगा नहीं, तो ये हमारे पास क्या होगा, गलत ऑप्शन होगा। सी की बात करें तो बीटा इक्वल टू रूट टू माइनस वन रू अपॉन रूट टू। देखो यहाँ पर रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू हो जाएगा ये। ठीक है, ए अपॉन जी बाई टू, ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, जी बाई टू। ठीक है, सॉरी रूट टू नहीं आएगी, जी बाई टू में, जी बाई टू। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसको करेक्ट होगा। बीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट टू बिल्कुल गलत है, ये होगा ही नहीं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसने बोला कि यहाँ से अगर हम लोग इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर, अब हम हमारे पास इसने एक हम लोग को पूरा पैराग्राफ दिया है कि ये है होता है, जबकि हम लोग को यहाँ पर इसने बोला है कि बीटा को क्या मानना है, पी वन माइनस के पी टू मानना है। तो पी वन माइनस के पी टू मानना, तो मैंने ये माना, तो यहाँ पर पी वन माइनस पी टू अपॉन रो जी डी, रो जी डी बोला इसने, तो रो जी डी ऊपर इस साइड पे जाएगा, तो रो जी डी हो जाएगा ये, और ये बीटा की वैल्यू है, क्योंकि बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ऑल द बेस्ट।